ठीक है, ये जो चैप्टर है वो फाइनेंस मैनेजमेंट का है, जिसके बारे में बता रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वी मे डिफाइन टर्म्स स्ट्रेटजी डैश ब्लूप्रिंट। मतलब जो टर्म्स है स्ट्रेटजी की, इसको कहाँ पे डिफाइन करना है, ब्लूप्रिंट पे डिफाइन करना है। ऑप्शन है ए लॉन्ग रेंज, ऑप्शन है बी शॉर्ट रेंज, ऑप्शन है सी शॉर्ट एंड मीडियम रेंज, ऑप्शन है डी अनलिमिटेड रेंज। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ए इसका आंसर है, इसको बोलेंगे लॉन्ग रेंज। आंसर इज लॉन्ग रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या बोला, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड एक्टिविटीज इन द किसमें ऑर्गेनाइजेशन में। ऑप्शन है ए वाइडर रेमिफिकेशन, ऑप्शन है बी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, ऑप्शन है सी यूज करेगा क्रिटिकल रिसोर्स टूवर्ड्स किसके परस्पेक्टिव अपॉर्चुनिटी या कोई भी थ्रेट इन किसमें चेंजिंग इन्वायरमेंट में, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ए इसका आंसर है और डी इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, अकॉर्डिंग टू चांडलर स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इज डैश। मतलब किसके अकॉर्डिंग बताना, चांडलर स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बताना, जो कि इसका डैश है। ऑप्शन है ए दैट सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजी, या कोई भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो अचीव कर पाए कोऑपरेट ऑब्जेक्टिव को। ऑप्शन है बी द फॉर्मुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द मेजर गोल एंड इनिशिएटिव, जो कि टेकन किया जाता है किसके द्वारा, कंपनी टॉप मैनेजमेंट द्वारा। ऑप्शन है इसका सी डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज एंड अडॉप्शंस, या कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन होना चाहिए किसी रिसोर्स का, किसके लिए करना है, कैरी आउट दिस गोल, मतलब जो कैरी आउट करता है इस गोल को उसको। क्वेश्चन ऑप्शन है डी ये डेवलप करेगा कंपनी विजन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन को, इम्प्लीमेंटेशन को एंड इवैल्यूएशन कंट्रोल। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है। इसको बोले डिटर्मिनेशन होनी चाहिए किसका, बेसिक लॉन्ग टर्म गोल का एंड किसका ऑब्जेक्टिव का, और ये एंटरप्राइज अडॉप्शंस या कोई कोर्स ऑफ क्या होनी चाहिए, एक्शंस होनी चाहिए, या कोई भी एलोकेशन होनी चाहिए किसका, नेसेसरी टू कैरी आउट करने के लिए किसको, गोल को। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ग्लिक स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इज सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन। मतलब किसके अकॉर्डिंग बोला, ग्लिक स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बोला, जो कि एक क्या है सेट ऑफ डिसीजंस है और दूसरा क्या है एक्शंस है, जो लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजी या कोई भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू किसके लिए, अचीव करने के लिए। ऑप्शन है ए मेजर ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन है बी प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन है सी कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन है डी नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। आंसर है सी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हैम्ब्रिक स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। मतलब किसके अकॉर्डिंग बोला है, हैम्ब्रिक स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बोला है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इज द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डैश, जो क्या कर रहा है, टेक किया जा रहा है बाय कंपनी टॉप मैनेजमेंट किसके बिहाफ पर, ओनर के बिहाफ पर, और बेस होनी चाहिए कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्स एंड एजमेंट होनी चाहिए किसके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होनी चाहिए, इन विच जिसमें क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिट्स जो होता है ना वो होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ए मेजर गोल एंड इनिशिएटिव, ऑप्शन है बी मेजर प्लान्स एंड प्रोसेस, ऑप्शन है सी मेजर डिसीजंस, ऑप्शन है डी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ए इसका आंसर है। इसको क्या बोलेंगे, मेजर गोल बोलेंगे एंड क्या बोलेंगे, इनिशिएटिव बोलेंगे। आंसर इज ए मेजर गोल एंड इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इन पासिस करती है किसको, मॉनिटरिंग को एंड इवैल्यूएशन। और ये इवैल्यूएशन होनी चाहिए एक्सटर्नल अपोजिट का एंड थ्रेट का, किसमें होनी चाहिए, लाइट ऑफ कंपनी में डैश, एंड ये डिजाइन करती है स्ट्रेटजी को किसके लिए, सर्वाइवल करने के लिए एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। इसके कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन है ए क्या बोलता है, ऑप्शन ए है प्लान्स एंड बजट, ऑप्शन है बी एसेट एंड लायबिलिटी, ऑप्शन है सी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑप्शन है डी अपॉर्चुनिटी एंड प्लान। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है। आंसर इज सी स्ट्रेंथ एंड क्या है दूसरा वीकनेस। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, अकॉर्डिंग टू चांडलर स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इज
डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज एंड अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस एंड एलोकेशन जो ऑफ किसका डेस्क का और नेसेसरी कैरी आउट करता है किसको दीज गोल। तो इसके कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या है? ए सोर्सेस, ऑप्शन है बी रिसोर्सेस, ऑप्शन है सी एसेट, ऑप्शन है डी एक्सपेंसेस। तो इसका जो आंसर है वो आंसर इसका है 20 का आंसर है, इसको क्या बोलेंगे? रिसोर्स। आंसर इज रिसोर्स। ठीक है, आंसर इसका है बी है, इसको बोलेंगे रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द ऑल अल्टरनेटिव जनरेट इन द अर्लियर स्टेज में, जितने भी अल्टरनेटिव उसको जनरेट किया है किसमें? अर्लियर स्टेज में। और बोला द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बेस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या सेलेक्ट करता है? बेस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव को। दिस स्टेज इन स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस तो इज कॉल्ड एज, मतलब जो ये स्टेज बताई गई है वो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस में बताई है, तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन है ए इवैल्यूएशन, ऑप्शन है बी मीन्स, ऑप्शन है सी एंड्स, ऑप्शन है डी बिगनिंग। इसका जो आंसर है वो क्या है? ए इसका आंसर है, इसको बोलेंगे इवैल्यूएशन। ठीक है, आंसर इसका है ए है, इसको क्या बोलेंगे? इवैल्यूएशन बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, मतलब स्ट्रेटजी मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो किस तरीके से डिफाइन की थी? एज अ प्रोसेस की तरह करता है, और बाय विच मैनेजर्स आर एबल टू मेक चॉइस ऑफ द सेट ऑफ स्ट्रेटजी, मतलब कि क्या बनाता है? एक चॉइस बनाता है, लेकिन किसके लिए? सेट ऑफ स्ट्रेटजी, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और विल टेनेबल होगा टू कैसे? एक्यूमुलेट, मतलब इसको टेनेबल जो किया जाएगा किसके लिए? एक्यूमुलेट करने के लिए किया है। ऑप्शन क्या है? ए टारगेट मार्केटिंग प्लान्स, ऑप्शन है बी इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ऑप्शन है सी बेटर डेब्ट इक्विटी रेशो, ऑप्शन है डी गवर्नमेंट हेल्प। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 20 का आंसर है। ये सबसे पहले क्या इम्प्रूव करेगा? किसको करेगा? परफॉर्मेंस को करेगा। आंसर इज बी परफॉर्मेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 10 है? स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इज डैश, मतलब स्ट्रेटजी मैनेजमेंट है वो इसके डैश है। ऑप्शन है ए नॉट स्टैटिक, ऑप्शन है बी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑप्शन है सी कॉन्सिस्ट करे डिफरेंस जो होते हैं फेस वो, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? डी इसका आंसर है, आंसर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? देयर आर डैश इंडिस्पेंसिबल फेज ऑफ एवरी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब इंडिस्पेंसिबल फेज बताना हर एक स्ट्रेटजी मैनेजमेंट जो प्रोसेस होता है उसका। ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन है बी 4, ऑप्शन है सी 6, ऑप्शन है डी 3। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 20 का आंसर है, कितना है? 4। आंसर इज बी 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट फेज ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब एक ऐसा फेज बताना है, वो भी कौन सा? फर्स्ट फेज किसका? स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस का। ठीक है, ऑप्शन है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशंस, ऑप्शन है बी स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, ऑप्शन है सी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन है डी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? डी इसका आंसर है, इसको बोले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। आंसर इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज केयरफुली मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डैश इन्वायरमेंटल फॉर डिटेक्टिंग अर्लिंग साइन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, जो इन्फ्लुएंस करती है किसको? करंट को और फ्यूचर प्लान। किसको इन्फ्लुएंस कर सकती है? करंट एंड फ्यूचर प्लान्स को। तो इसके कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन है ए इंटरनल, ऑप्शन है बी एक्सटर्नल, ऑप्शन है सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ऑप्शन है डी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सी इसका आंसर है, इसको इंटरनल भी बोलेंगे एंड एक्सटर्नल भी बोलेंगे। आंसर इज सी। ठीक है, बोथ दोनों ही है। ठीक है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज नॉट फ्यूचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो एक फ्यूचर नहीं है किसका? बिजनेस इन्वायरमेंट का। ऑप्शन है फर्स्ट अनसर्टेनिटी, ऑप्शन है सेकंड रिलेटिविटी, ऑप्शन है डी ऑल स्टैटिक नेचर। तो इसमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है? तो कुछ ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए क्या बोलता है? फर्स्ट ओनली, ऑप्शन है बी सेकंड ओनली, ऑप्शन है सी थर्ड ओनली, ऑप्शन है डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सी इसका आंसर है, इसका बोला थर्ड ओनली। ठीक है, थर्ड ओनली में क्या बोला है? जो एक फ्यूचर नहीं है, जो एक फीचर नहीं है। तो ऑल स्टैटिक नेचर, मतलब जितने भी स्टैटिक नेचर होता है वो एक बिजनेस इन्वायरमेंटल का क्या है?
फ्यूचर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब डिजायर फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कंपनी, मतलब डिजायर फ्यूचर बताना पोजीशन किसकी कंपनी की। ऑप्शन है ए विजन स्टेटमेंट, ऑप्शन है बी मिशन स्टेटमेंट, ऑप्शन है सी प्लानिंग स्टेटमेंट, ऑप्शन है डी फोरकास्टिंग स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ए इसका आंसर है। इसको क्या बोलते हैं, विजन स्टेटमेंट बोलते हैं। आंसर इज ए विजन स्टेटमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चन शुड विजन स्टेटमेंट एंड आंसर। तो ऑप्शन ए क्या बोला, व्हाट इज आवर बिजनेस, ऑप्शन है बी हु आर कॉम्पिटिटर्स, ऑप्शन सी वी आर टू गो, ऑप्शन डी वाई डू वी एग्जिस्ट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी है वेयर वी आर टू गो। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगिनिंग स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब बिगिनिंग स्टेज बोला है किसकी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑप्शन है ए प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर दी, जब फाइनलाइज किया थे विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। ऑप्शन है बी ये ऑर्गेनाइज करे सेलेक्ट बेस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव को। ऑप्शन है सी फर्म करेगी क्या, फाइंड आउट रिलेटिव मार्केट पोजीशन को, कोऑपरेट इमेज को, स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन है डी ये ऑर्गेनाइज है जो डील करता है वेरी स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है। ये फर्म्स क्या करती है, फाइंड आउट करती है किसको, रिलेटिव मार्केट पोजीशन को, कोऑपरेट इमेज को, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, डैश डिफाइन द कंपनी बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच, किसके रिच दोज ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन है ए विजन स्टेटमेंट, ऑप्शन है बी मिशन स्टेटमेंट, ऑप्शन है सी प्लानिंग स्टेटमेंट, ऑप्शन है डी फोरकास्टिंग स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 20 का आंसर है। इसको कह लो मिशन एंड मिशन स्टेटमेंट है क्योंकि रीच करती है ना दोज ऑब्जेक्टिव। इसका आंसर इज बी, क्या है, मिशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, अकॉर्डिंग टू पॉटर व्हाट इज यूजली मोस्ट पावरफुल ऑफ 5 कॉम्पिटिटर फोर्स। ऑप्शन है ए ये रिवली करेगी अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग जो होता है फर्म्स उसमें। ऑप्शन है बी पोटेंशियल डेवलपमेंट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के लिए। ऑप्शन है सी ये बार्गेनिंग पावर्स बोला है किसी बायर्स की एंड सप्लायर्स की। ऑप्शन है डी ये पोटेंशियल एंट्री किसी न्यू कॉम्पिटिटर्स होता है ना उसका। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ए है, ये रिवली करेगी अमॉन्ग किसमें एग्जिस्टिंग जो होती है ना फर्म उसके। आंसर इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होता है, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट आर नॉट कॉमनली यूज, मतलब दो स्टेटमेंट है मिशन और विजन वो कॉमनली यूज नहीं किया जाती किसके लिए। ऑप्शन है ए गाइड करे मैनेजमेंट थिंकिंग ऑन किस स्ट्रेटेजी जो इशू होता है ना वो, और स्पेसिफिकली ड्यूरिंग टाइम है किसी सिग्निफिकेंट जो चेंजेस किया था वो। ऑप्शन है बी ये क्रिएट करेगा क्या वाइडर लिंकेज को किसके कस्टमर्स सप्लायर्स एंड एलियंस जो होता है ना पार्टनर वो। क्वेश्चन फिर ऑप्शन क्या है सी ये हेल्प करेगी स्टैब्लिश फ्रेमवर्क किसके एथिकल बिहेवियर के लिए। ऑप्शन है डी ये इंस्पायर करेगा एम्प्लॉइज टू किसके वर्क मोर प्रोडक्टिवली जो होता है वो किसके जब वो प्रोवाइड करता है फोकस और कॉमन गोल। तो इसका जो आंसर है वो क्या है 20 का आंसर है। ये सबसे पहले क्या क्रिएट करेगा किसको वाइडर लिंकेज को किसके साथ कस्टमर सप्लायर्स एंड एलियन जो होता है ना पार्टनर्स को। आंसर इज बी। 21 क्या बोला, व्हाट टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स डू मोस्ट स्मॉल बिजनेस फॉलो, जो छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेस है ना उसको फॉलो करता है। ऑप्शन है ए डिविजनल स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन है बी फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन है सी आर्स क्लास स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन है डी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है डी इसका आंसर है। इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जो स्मॉल बिजनेस को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन, मतलब किसको फॉलो करता है कंटेन, और ये कंटेन जो ऑनर ऑफ द बिजनेस शेयर होल्डर एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नॉन मैनेजर्स एम्प्लॉय कस्टमर्स, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स बोल रहा है कि सब बिजनेस का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन क्या बोला है इंटरनल एनवायरमेंट, ऑप्शन है बी एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ऑप्शन है सी आउटसाइड एनवायरमेंट, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है ए आंसर है। इसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट बोलेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, वी मी डिफाइंस टर्म्स स्ट्रेटजी, मतलब कौन सी टर्म को डिफाइन करता है, स्ट्रेटजी को, और ये कौन सी टर्म्स है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। ऑप्शन है ए इमेज, ऑप्शन है बी डायरेक्शंस, ऑप्शन है सी डेस्टिनेशंस, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है, इसको क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इन इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी में, किसके अंदर बोला है, इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी बोला है, विच वन ऑफ द रूमेड क्राइटेरिया बोला है, फॉर किसे इवैल्यूएट जो करता है स्ट्रेटजी उसके लिए, और ये रिफर करता है टू नीड के लेने के लिए, फॉर किसे स्ट्रेटजी, और ये एग्जामिन करता है सेट ऑफ ट्रेंड। ऑप्शन है ए कंसिस्टेंसी, ऑप्शन है बी कॉन्सोनेंस, ऑप्शन है सी फिजिबिलिटी, ऑप्शन है डी एडवांटेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा से बोलता हूँ 24 क्या हो रहा है, पहले तो ये बोला गया है इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ना विच वन रूमेल्ड क्राइटेरिया होती है फॉर किसी इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी के लिए, और ये रिफर करता है टू नीड जो होती है उसके लिए, और ये स्ट्रेटजी जो है ना एग्जामाइन करती है सेट ऑफ ट्रेंड। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी इसका आंसर है, इसको क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंस बोलेंगे, आंसर इज बी कॉन्सोनेंस, ठीक है। ऑप्शन है सी विजन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होता है, योर डैश योर अल्टीमेट गोल, फिर बोला योर डैश हाउ यू विल गेट देयर, ठीक है। ऑप्शन है ए मिशन एंड विजन, ऑप्शन है बी विजन एंड मिशन, ऑप्शन है सी विजन एंड विजन, ऑप्शन है डी विजन और मिशन और मिशन। तो इसका क्या होना है, आंसर जो है वो बी इसका आंसर है, इसको कहते हैं विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, आंसर इज बी विजन फिर मिशन स्टेटमेंट, ठीक है।